हाय गाइस, आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और आज की कहानी का नाम है हंस, कौवा और एक यात्री की कहानी। बहुत टाइम पहले की बात है। एक पाकुड़ के पेड़ पर एक हंस और एक कौवा रहते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। कौवा जलनशील स्वभाव का था जबकि हंस दयालु स्वभाव का था। गर्मी के मौसम में एक थका हारा यात्री वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसे नींद आने लगी। उसने अपना धनुष बाण बगल में रख कर वहीं सो गया। वृक्ष की छाया थोड़ी देर में उसके चेहरे से ढल गई और सूरज की तेज किरणें उसके चेहरे पर पड़ने लगी, जिससे यात्री को विचलित देखकर हंस को दया आने लगी। पेड़ पर बैठे हुए हंस ने विचार करके अपने पंखों को पसारा, फिर उस व्यक्ति के चेहरे पर छाया कर दी। गहरी नींद के कारण उसने अपना मुंह खोल दिया, लेकिन कौवे को यात्री का सुख सहन नहीं हो रहा था। कौवा उसके मुंह में बीट करके उड़ गया। इससे पहले कि हंस कुछ समझ पाता, कौवा उड़ गया। अब पेड़ पर सिर्फ हंस बचा था। यात्री ने जैसे ही ऊपर देखा, उसे सिर्फ हंस दिखाई दिया, लेकिन हंस ने जो उस यात्री पर उपकार किया था, उससे वो यात्री अनजान था। उसने सोचा, जरूर ही इसी ने मेरे चेहरे को गंदा किया है। यात्री ने गुस्से में सोचा, इस दुष्ट को दुष्टता की सज़ा अवश्य दूंगा। ऐसा सोचकर यात्री ने हंस पर बाण चला दिया। हंस तो जानता भी नहीं था कि बाण क्या होता है, और वो बाण हंस के सीने में आकर लग गया। हंस जमीन पर आकर गिरा और उसके प्राण निकल गए। दयालु और परोपकारी हंस को दूसरे के अपराध की सज़ा मिली। हंस के जीवन की भूल बस यही थी कि कौवा उसका दोस्त था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुष्ट और कुटिल से मित्रता हमेशा घातक होती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कौवे और हंस और यात्री की कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब हम आपको दूसरी स्टोरी सुनाते हैं, जिसका नाम है टोपी वाला और बंदर की स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। किसी दूर एक गांव में एक टोपी बेचने वाला रहता था। उसका मेन काम टोपी को बेचना था। वो गली गली घूमकर टोपी बेचा करता था और उससे बस वो इतना ही पैसे कमा लेता था जितने में वो अपने पेट को भर सके। तभी वो अपने जीवन में बहुत खुश था। जब वो टोपी बेचने वाला टोपी बेचने जाया करता था तो उसके साथ एक थैला रहता था। उस थैले में वो अपने सारे टोपी को रखता था। एक टोपी खुद पहनता और एक टोपी को अपने हाथ में लेकर लोगों को आवाज़ देता, टोपी ले लो। एक बार की बात है, बहुत ही गर्मी का दिन था, मानो आकाश से आग बरस रही थी। टोपी बेचने वाला एक रास्ते से गुजर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। रास्ते में ही उसे एक बहुत ही घना पेड़ नज़र आया। उस पेड़ के नीचे ही बहुत ही ठंड था। पेड़ के नीचे पूरा छाया था। सूरज की एक भी रोशनी नहीं पड़ रही थी। तो टोपी वाले ने सोचा, मैं बहुत ही थक गया हूँ। इस धूप में आगे जाना भी मुश्किल है। मुझे यहीं इस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। यही सोचकर टोपी वाला उस पेड़ के नीचे छांव में बैठ गया। सारा दिन वह इधर से उधर घूमा हुआ था। उसे नींद लग गई। वो अपने पास टोपी का थैला रखकर सो गया। उस पेड़ के ऊपर कुछ बंदर मौजूद थे। बंदरों ने देखा कि ये व्यक्ति अपने सर में टोपी लगाकर सोया हुआ है। हमें इसकी थैले में देखना चाहिए उसमें क्या है। उसके बाद बंदर उस व्यक्ति के पास आकर उसके थैले को देखने लगे, लेकिन उसके थैले में से बंदरों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। थैले में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन टोपियाँ मौजूद थी।
तो बंदरों ने टोपी अपने हाथों में लेकर देखने लगे। उन्हें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। बंदर नकलची होते हैं। बंदरों ने देखा कि टोपी वाले ने अपने सर में टोपी पहन रखा है। सभी बंदर भी टोपी को पहनकर इधर उधर घूमने लगे। इसके बाद वो बंदर पेड़ पर चढ़ गए। कुछ देर बाद टोपी वाले की नींद खुल गई। उसने अपने थैला देखा तो उसमें एक भी टोपी मौजूद नहीं थी। टोपी वाला इधर उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सारे टोपी कहाँ चले गए। अगर कोई टोपी का चोरी करेगा तो टोपी को थैले के साथ लेकर जाएगा, पर थैला तो वहीं पड़ा था। तभी एकाएक टोपी वाले की नज़र पेड़ के ऊपर पड़ गई। वो देखकर परेशान रह गया। उसके सारे टोपी बंदरों ने पहन रखा था। टोपी वाला चिंता में पड़ गया। आखिर अपने टोपी को बंदरों से कैसे हासिल करे। टोपी वाले ने बंदरों को डराने की कोशिश की। बंदर टोपी वाले को ही डराने लगते। तभी टोपी वाले को एक बात याद आया कि बंदर नकलची होते हैं। जैसा वो इंसान को देखते हैं वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। टोपी वाले ने अपने सर से टोपी को उतारा। इसको देखकर बंदरों ने भी अपनी टोपी को सर से उतार दिया। ये देखकर टोपी वाला मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसके बाद टोपी वाले ने बंदरों को दिखाते हुए अपनी टोपी को ज़मीन पर रख दिया और थोड़ी दूर हो गया। अब क्या था, सारे बंदर पेड़ के नीचे उतरे और अपने अपने टोपी को ज़मीन पर एक स्थान पर रख दिए। फिर सारे बंदर पेड़ पर चढ़ गए और अच्छा मौका पाकर टोपी वाले ने अपने सारे टोपी को अपने थैले में रखकर वहाँ से 9-2-11 हो गया। तो गाइस, टोपी वाले और बंदरों की कहानी यही ख़त्म होती है। आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये टोपी वाले की कहानी कैसी लगी। और अब हम आपको तीसरी और आखिरी स्टोरी सुना रहे हैं, जिसका नाम है अकबर के राज्य का मूर्ख व्यक्ति। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया कि इस राज्य के सभी मूर्ख व्यक्ति की एक लिस्ट बनाकर मेरे सामने पेश किया जाए। जिस दिन बादशाह अकबर ने यह हुक्म दिया, उसी दिन ही बादशाह से दूसरे देश से एक व्यापारी मिलने आया। उस व्यापारी के पास कुछ अरबी घोड़े थे। बादशाह को अरबी घोड़े बहुत ही पसंद थे और वो व्यापारी अरबी घोड़े बेचने ही आया था। बादशाह ने उस व्यापारी से वैसा ही 100 से ज़्यादा अरबी घोड़े की मांग की। व्यापारी इस पर बहुत खुश हुआ और 100 का दाम लेकर बादशाह को कहा कि आपके पास कुछ समय में ही 100 अरबी घोड़े आ जाएंगे। उसके बाद वो व्यापारी बादशाह से विदा लेकर चला गया और कुछ ही दिनों में बीरबल ने राज्य के सबसे मूर्ख व्यक्ति की सूची को तैयार कर लिया। सूची को तैयार करने के बाद बीरबल ने उस सूची को बादशाह अकबर के सामने पेश किया। उस सूची में बादशाह अकबर का नाम सबसे ऊपर था। अपना नाम सबसे ऊपर देख बादशाह ने बीरबल से इसका कारण पूछा। तो बीरबल ने बताया, बादशाह, आपने उस दिन 100 अरबी घोड़े के लिए उस व्यापारी को पूरा दाम दिया, लेकिन आप उस व्यक्ति को ना तो जानते हैं और ना ही आपने उसके बारे में जानने की कोशिश की। अब वो व्यक्ति आपके पास कभी आने वाला नहीं है और ना ही आपको 100 अरबी घोड़ा मिलने वाला है। इस कारण आपका नाम मूर्ख सूची में सबसे ऊपर है। बीरबल से ये बात सुनकर बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ऐसी गलती ना करने को तय कर लिया। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, यदि ये व्यापारी घोड़े लेकर आया तो क्या होगा? तो बीरबल ने कहा, ऐसा होने पर उसका नाम इस सूची से हटा दिया जाएगा। ये जवाब सुनकर बादशाह अकबर के साथ दरबार में मौजूद सभी हंसने लगे। तो गाइस, अकबर और बीरबल की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये लास्ट की स्टोरी कैसी लगी। मुझे तो बहुत पसंद है अकबर बीरबल की स्टोरीज़।
और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको तीनों स्टोरी में से सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी। और चलते चलते आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।